एक बार की बात है। प्राचीन भारत की शांत भूमि में सिद्धार्थ नाम का एक युवक रहता था। वह एक धनी परिवार में पैदा हुआ था, जो वैभव और आराम से घिरा हुआ था। फिर भी सभी धन संपत्तियों के बीच सिद्धार्थ खुद को एक आंतरिक बेचैनी से ग्रस्त पाता था। प्रिय श्रोता, एक पल के लिए रुकें और सिद्धार्थ की दुर्दशा पर विचार करें। धन और आराम अक्सर हमारे भीतर की गहरी इच्छाओं को छिपा लेते हैं। अब आइए सिद्धार्थ की आत्मखोज की यात्रा पर गहराई से विचार करें। एक चांदनी रात में जब सिद्धार्थ अपने महल के भव्य उद्यानों में लेटे थे, तो उन्हें एक गहरा एहसास हुआ। सभी सुख सुविधाओं के बावजूद उन्हें अपनी आत्मा में एक गहरा खालीपन महसूस हुआ। रुकें और सोचें, क्योंकि शांत चिंतन के क्षणों में ही हमारे सबसे सच्चे रहस्योद्घाटन सामने आते हैं। सिद्धार्थ का एहसास एक सार्वभौमिक सत्य को प्रतिध्वनित करता है। केवल भौतिक धन ही भीतर के शून्य को नहीं भर सकता। अर्थ की अतृप्त प्यास से प्रेरित होकर सिद्धार्थ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने अपने राजसी सुख सुविधाओं को त्यागने और आत्मज्ञान की खोज में निकलने का संकल्प लिया। रुकें और सिद्धार्थ के निर्णय के वजन की कल्पना करें। अपने महल के आराम को त्यागने और अज्ञात में जाने के लिए असीम साहस की आवश्यकता होती है। इस प्रकार अंधेरे की आड़ में सिद्धार्थ ने अपने सोए हुए परिवार को अलविदा कहा और जंगल के बीचों बीच अपनी एकांत यात्रा पर निकल पड़े। रुकें और जंगल के विशाल विस्तार की कल्पना करें, जो रहस्य में लिपटा हुआ है और अदृश्य चमत्कारों से भरा हुआ है। यह इस अदम्य जंगल के भीतर है कि सिद्धार्थ ने जीवन के गहन रहस्यों के उत्तर खोजे। जैसे जैसे सिद्धार्थ जंगल में गहराई तक भटकते गए, दिन सप्ताह में बदल गए और सप्ताह महीनों में उनका मन आत्मज्ञान के विचारों से भरा हुआ था। रुकें और समय बीतने पर विचार करें। जंगल के एकांत में समय अपना अर्थ खो देता है और मन प्रकृति के शाश्वत नृत्य की लय के साथ खुद को जोड़ लेता है। सरसराहट करती पत्तियों और चहचहाते पक्षियों के बीच सिद्धार्थ ने खुद को ध्यान में डुबो लिया, अस्तित्व के रहस्यों को जानने की कोशिश की। रुकें और सांस लें, प्रिय श्रोता, क्योंकि यह शांति के क्षण हैं जो हम अपने अस्तित्व के सार से जुड़ते हैं। सिद्धार्थ का ध्यान समय और स्थान की सीमाओं को पार करता है, जो उन्हें ज्ञानोदय के और करीब ले जाता है। एक भाग्यशाली दिन जब सिद्धार्थ एक विशाल बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे, उनका मन स्पष्टता से प्रज्वलित था। उन्होंने परम सत्य दुख की समाप्ति को प्राप्त किया। रुकें और सिद्धार्थ के ज्ञानोदय पर अचंभित हों, क्योंकि यह युगों से असंख्य साधकों के मार्ग को रोशन करने वाली आशा की किरण है। जागृति के उस क्षण में सिद्धार्थ ने अपने पूर्व स्व को त्याग दिया और गौतम बुद्ध जागृत व्यक्ति के रूप में उभरे। नए ज्ञान के साथ गौतम बुद्ध ने देश की लंबाई और चौड़ाई को पार किया, अपनी शिक्षाओं को उन सभी के साथ साझा किया जो सुनना चाहते थे। रुकें और गौतम बुद्ध के ज्ञानोदय के तरंग प्रभाव पर विचार करें। शांत तालाब में फेंके गए कंकड़ की तरह उनकी शिक्षाएं समय और स्थान में गूंजती है, साधकों को आंतरिक शांति के किनारों की ओर ले जाती है। फिर भी उत्सुक शिष्यों की भीड़ के बीच गौतम बुद्ध एकांत में ही जड़ जमाए रहे, अपनी संगति की शांति में सांत्वना पाते रहे। रुकें और एकांत के विरोधाभास पर विचार करें। एक हलचल भरी दुनिया के बीच गौतम बुद्ध ने अपने मन की गहराई में शरण पाई। उनका उदाहरण हमें सिखाता है कि सच्चा एकांत दूसरों से अलग होने में नहीं, बल्कि आंतरिक और बाहरी दुनिया के सामंजस्यपूर्ण संतुलन में निहित है। और इसलिए प्रिय श्रोता, आइए हम गौतम बुद्ध के कालातीत ज्ञान पर ध्यान दें और अपने भीतर के एकांत को अपनाना सीखें, क्योंकि यह हमारे अपने अस्तित्व की गहराई में ही है कि हम अपने सच्चे स्व के असीम विस्तार की खोज करते हैं। रुकें और चिंतन करें, क्योंकि आत्म खोज की यात्रा एक कदम से शुरू होती है, एक कदम जो एकांत में उठाया जाता है, फिर भी हमारे जीवन को बदलने की अपनी क्षमता में असीम है। अपने दिल की शांति में हम जीवन की असंख्य चुनौतियों से निपटने और विजयी होने का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आत्म जागरूकता के शांत जल के बीच खिलने वाला अकेला कमल। रुकें और कमल की कल्पना करें, जिसकी पंखुड़ियां एक नए दिन की सुबह के लिए मौन श्रद्धा में खुल रही हैं। इसी तरह हम भी अपने अस्तित्व की सुंदरता के प्रति जागृत होंगे,
जो आंतरिक ज्ञान के प्रकाश द्वारा निर्देशित है, जो हमेशा चमकता रहता है। प्राचीन भारत के हरे भरे मैदानों में सिद्धार्थ नाम का एक राजकुमार रहता था। विलासिता और ऐश्वर्य में जन्मे वह अपने महल की सुनहरी दीवारों के भीतर रहते थे, बाहरी दुनिया की कठोर वास्तविकताओं से सुरक्षित। प्रिय श्रोता, एक पल के लिए रुकें और सिद्धार्थ के महल की भव्यता की कल्पना करें। सुनहरे हॉल और हरे भरे बगीचों की कल्पना करें, जहां राजकुमार अपने दिन आराम और विलासिता में बिताते थे। अपने आसपास की प्रचुरता के बावजूद सिद्धार्थ को अपनी आत्मा में बेचैनी की गहरी भावना महसूस हुई। उसका दिल अपनी समृद्ध जेल की सीमाओं से परे कुछ पाने के लिए तरस रहा था, कुछ ऐसा जो धन और शक्ति प्रदान नहीं कर सकती थी। रुकें और सिद्धार्थ के असंतोष की प्रकृति पर विचार करें। प्रचुरता के बीच भी मानव आत्मा एक गहरी, अधिक गहन पूर्ति की लालसा करती है। एक भाग्यशाली दिन सिद्धार्थ अपने वफादार सारथी के साथ महल की दीवारों से आगे निकल गए। जब वे शहर की हलचल भरी सड़कों से गुजरे तो सिद्धार्थ का सामना मानवीय पीड़ा की कठोर वास्तविकताओं से हुआ। रुकें और अपने सामने के दृश्य की कल्पना करें। सिद्धार्थ की आंखें मानवता को पीड़ित करने वाली पीड़ा के प्रति खुलती हैं। गरीबी, बीमारी और मृत्यु। यह महल की दीवारों के भीतर उसके द्वारा जाने गए आश्रय वाले अस्तित्व के बिल्कुल विपरीत है। जो कुछ उसने देखा था, उससे बहुत परेशान होकर सिद्धार्थ ने जीवन के सबसे गहन प्रश्नों के उत्तर खोजने का संकल्प लिया। वह जानता था कि सच्ची समझ उसके महल की सीमाओं के भीतर नहीं मिल सकती। ये उससे परे साधारण मनुष्यों की दुनिया में है। रुकें और सिद्धार्थ के संकल्प पर विचार करें। अपने विशेषाधिकार प्राप्त पालन पोषण के बावजूद वह गहरे अर्थ और उद्देश्य की तलाश में जीवन की कठोर वास्तविकताओं का सामना करने का विकल्प चुनता है। इस प्रकार रात के अंधेरे में सिद्धार्थ ने अपने परिवार और राज्य को अलविदा कहा और अज्ञात की यात्रा पर निकल पड़ा। रुकें और सिद्धार्थ के निर्णय के वजन की कल्पना करें। घर के आराम को त्याग कर जंगल में जाने के लिए असीम साहस और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। वर्षों तक सिद्धार्थ आर्षियों और पवित्र पुरुषों से ज्ञान प्राप्त करने के लिए देश की लंबाई और चौड़ाई में भटकते रहे। फिर भी उसने जितना भी प्रयास किया, उसे वह उत्तर नहीं मिल पाया जिसकी उसे तलाश थी। रुकें और समय बीतने पर विचार करें। दिन सप्ताह में बदल जाते हैं और सप्ताह महीनों में, क्योंकि सिद्धार्थ ज्ञान की खोज में जंगलों और पहाड़ों को पार करता है। एक दिन थका हुआ और निराश सिद्धार्थ एक शांत उपवन में आता है, जो लुढ़कती पहाड़ियों के बीच बसा है। यहीं एक विशाल बोधि वृक्ष की छाया के नीचे वह तब तक ध्यान करने का संकल्प लेता है जब तक कि उसे ज्ञान प्राप्त न हो जाए। रुकें और अपने सामने के दृश्य की कल्पना करें। सिद्धार्थ मौन चिंतन में बैठा है। उसका मन एक पहाड़ी झील के शांत जल की तरह स्थिर है। यह गहन महत्व का क्षण है, क्योंकि सिद्धार्थ के भीतर ज्ञान की क्षमता निहित है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, सिद्धार्थ संदेह और प्रलोभनों से घिर जाता है। फिर भी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर वह अपने संकल्प में दृढ़ रहता है। रुकें और सिद्धार्थ के आंतरिक संघर्ष पर विचार करें। विपरीत परिस्थितियों में भी वह अडिग दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य से चिपका रहता है। और फिर एक भाग्यशाली रात, जब पूर्णिमा आसमान में नीचे लटक रही होती है, सिद्धार्थ को गहन स्पष्टता का एक क्षण अनुभव होता है। उस क्षण में वह सभी चीजों के परस्पर संबंध को देखता है और अस्तित्व की वास्तविक प्रकृति को समझता है। रुकें और सिद्धार्थ के ज्ञानोदय के महत्व पर विचार करें। जागृति के उस क्षण में वह अहंकार की सीमाओं को पार करता है और सार्वभौमिक चेतना के असीम विस्तार का अनुभव करता है। ज्ञानोदय के साथ शांति और स्थिरता की भावना आती है, जिसे सिद्धार्थ ने पहले कभी नहीं जाना था। उसे एहसास होता है कि सच्चा सुख सांसारिक सुखों की खोज में नहीं, बल्कि आंतरिक ज्ञान और करुणा की खेती में निहित है। रुकें और सिद्धार्थ के बोध के ज्ञान को आत्मसात करें। सच्चा सुख बाहरी परिस्थितियों में नहीं पाया जा सकता। यह हमारे अपने अस्तित्व की गहराई में रहता है। नई स्पष्टता के साथ सिद्धार्थ अपने ध्यान से बाहर निकलता है
अपनी अंतर्दृष्टि को दुनिया के साथ साझा करने के लिए तैयार होता है। वे गौतम बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं, जो ज्ञानी हैं और दूर दूर तक यात्रा करते हैं, अपनी शिक्षाओं को उन सभी तक फैलाते हैं जो उन्हें सुनना चाहते हैं। रुकें और गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के प्रभाव पर विचार करें। तालाब पर लहरों की तरह उनके शब्द समय और स्थान में गूंजते हैं, अनगिनत आत्माओं को ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। फिर भी शिष्यों और अनुयायियों की भीड़ के बीच गौतम बुद्ध एकांत में ही रहते हैं। वे समझते हैं कि सच्ची शांति केवल अपने अस्तित्व की गहराई में ही पाई जा सकती है, दुनिया के विकर्षणों से दूर। रुकें और एकांत के विरोधाभास पर विचार करें। अपनी खुद की संगति को अपनाने में गौतम बुद्ध को आंतरिक शांति और संतोष की गहन अनुभूति होती है। और इसलिए प्रिय श्रोता, आइए हम गौतम बुद्ध के कालातीत ज्ञान पर ध्यान दें और अपने भीतर के एकांत को अपनाना सीखें, क्योंकि यह हमारे अपने दिल की शांति में ही है कि हम अपने खोजे हुए उत्तर पाते हैं, और यह एकांत में ही है कि हम अपने अस्तित्व की वास्तविक प्रकृति की खोज करते हैं। रुकें और सिद्धार्थ की यात्रा पर विचार करें, राजकुमार से तपस्वी तक, साधक से प्रबुद्ध व्यक्ति तक। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची संतुष्टि सांसारिक सुखों की खोज में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और ज्ञान की खेती में निहित है। अपने दिल के शांत एकांत में हम आत्म खोज की अपनी यात्रा शुरू करने का साहस पा सकते हैं, और हम सिद्धार्थ की तरह अंततः वह ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जिसकी हमें तलाश है। कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।